हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when placed in thermal contact with the two reservoir in time t? तो बच्चों क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज करिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, मेटेलिक रॉड है आपके पास, ठीक है, और ये मेटेलिक रॉड एल लेंथ की सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे आपने इसको दो, जिसके जो एंड से वो दो रिजर्वियर से कनेक्टेड है, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कि बोला हुआ है, ठीक है, विद टू रिजर्वियर ऑफ हीट एट इट्स टू एंड कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू, और कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं टी टाइम में, ये क्यू हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये टेम्परेचर T1 मान लीजिए और ये टेम्परेचर T2 मान लीजिए, ठीक है, ये इनिशियल केस है. अब कह रहा है क्वेश्चन में, इसी मेटेलिक रॉड को आपने मेल्ट किया, द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू अ रॉड. अब जब ये मेटेलिक रॉड जब आपने मेल्ट करी और इससे जो आपने मटेरियल फॉर्म किया वो आपने कन्वर्ट किया रॉड में, बट अब इसका जो क्या कहते हैं रेडियस है वो उसके पहले वाले के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है. तो सपोज करिए यहाँ पर आपने ये ले लिया, अब रेडियस इसका आप मान लीजिए हाफ बोल रहा है क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द, इसको मैं थोड़ा और डार्क लिख देता हूँ, यस, हाफ ऑफ द, या एक काम करता हूँ दोबारा लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है. अब सपोज करिए उसको हम एल डैश मान लेते हैं लेंथ, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और हाफ ऑफ द रेडियस हमने से क्वेश्चन में बोला था, हाफ ऑफ रेडियस टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, ठीक है, जो रिजर्वियर दे रखे हैं इसके, ठीक है, इस टाइप से कुछ आप बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पे बच्चों आपको एक बेसिक फॉर्मूला लगाना है सिर्फ हीट का, ठीक है, और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. वो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, की कंसेप्ट लगेगा बच्चों हमारा यहाँ पर Q अपॉन T. फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको, K कांस्टेंट, A एरिया, और टेम्परेचर का डिफरेंस होता है T माइनस T2 डिवाइडेड बाई L. L क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है. ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है. तो इस फॉर्मूले को आप लगा के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशन बेसिकली, ठीक है. और अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कि अब हम उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको बताई थी. सपोज करिए यहाँ पे एक रॉड थी हमारे पास, ठीक है, एल लेंथ की, दो रिजर्वियर थे यहाँ पर, इनके जो कॉन्टेक्ट हैं अलग अलग टेम्परेचर से कनेक्टेड है, ठीक है. अब हमने रॉड को चेंज कर दिया, मेल्ट कर दिया, और उसको हमने एक ऐसे रॉड बनाई जिसका रेडियस पहले वाले के हाफ है, ठीक है. तो बट आपको याद रखें वॉल्यूम तो जो आपके पास होगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा, ठीक है. इसकी लेंथ एल डैश मान लीजिए, टेम्परेचर इसका अगेन T1 और इसका टेम्परेचर इस एंड का T2 मान लीजिए. तो जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम जो है इन दोनों रॉड का क्या रहेगा बच्चों, चाहे आप कुछ भी मेल्ट करिए लेकिन जो ओरिजिनल मटेरियल होगा, क्योंकि उसी से बनाई है आपने, ओरिजिनल बेसिकली रॉड से बनाई है, तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा दोनों रॉड का सेम रहेगा. तो वॉल्यूम ऑफ बोथ, या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रॉड आर सेम, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रॉड आर सेम, ठीक है. तो यहाँ से हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर. रॉड का एरिया कितना हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर. ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. लेकिन जब आपने एक नई दूसरी बनाई तो उसका रेडियस कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया, तो r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r² इंटू एल डैश. तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, और r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास एल डैश की वैल्यू हो जाएगी 4L. यहाँ से एल डैश निकाल लिया बच्चों, एल डैश 4 उधर चला जाएगा, तो एल डैश कितना जाएगा बच्चों, हमारे पास 4L आ गया, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमने एल डैश कैलकुलेट कर लिया, अब हम देखिए क्या करते हैं. ओके, अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था. तो क्या बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, Q/T इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L. इस T को इधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा Q, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ हीट पूछी है, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा KA T1 माइनस T2 अपॉन L, और T इधर आ गया, ठीक है. अब देखिए टाइम क्वेश्चन में बोल रखा है T, ठीक है, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है. एक काम करते हैं, एरिया को आउटपुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, T1 माइनस T2
अपॉन L इंटू T, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास Q की वैल्यू हम देखें यहाँ से, तो Q बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा गौर से देखेंगे तो K कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है हमारे पास, T भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस भी हमने वो जो दे रखा है वो कांस्टेंट सेम दे रखा है, बेसिकली उसको आपने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे सीधा सीधा Q जो डिपेंड कर रहा है वो R स्क्वायर अपॉन L पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी हीट है वो इस पे डिपेंड कर रही है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब ये कंडीशन यहाँ पे हम लगा लेंगे बच्चों। इस कंडीशन को जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन L 1 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन L2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर इंटू L2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू L1, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू, फाइनली देखिए अब R1, जी यहाँ पर हम बात करें, इनिशियल रेडियस तो R था हमारे पास, ठीक है, तो इनिशियल रेडियस R मान लीजिए आप, तो R स्क्वायर अपॉन फाइनल रेडियस कितना आ गया था हमारे पास, फाइनल रेडियस हमारे पास आ गया था R स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि हमने पहले रेडियस R माना था, जब उसका डबल करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4। अब लेंथ की बात करें, नई लेंथ कितनी आ गई थी हमारे पास 4L, और इनिशियल लेंथ कितनी थी L, तो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये R स्क्वायर से R स्क्वायर ये 4 ऊपर जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 16। तो Q1 अपॉन Q2 अगर 16 आ रहा है तो बच्चों यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा अपने पास, Q1 अपॉन 16, और Q1 क्या था, ओरिजिनल ही अमाउंट ऑफ हीट। Q1 क्या था बच्चों, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ हीट। तो इसको हम बोल सकते हैं Q न्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल Q अपॉन 16। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।